Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths and CRT and we are doing our chapter number 9 on some applications of trigonometry. So in our last video, we started with exercise number 9.1 and in that video, we discussed from question number 1 to question number 5 and in today's video, we are going to discuss from question number 6 to question number 10. So let us start with question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कि अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये है 1.5 मीटर का, यहाँ ये एक बॉय है, वो कहाँ खड़ा है? इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कुछ डिस्टेंस से वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर है, ये बिल्डिंग है, कुछ डिस्टेंस पे ये खड़ा हुआ है और जो बॉय की हाइट है वो आपको 1.5 मीटर यहाँ पर गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द आईज। अब ये बॉय है तो इसकी आईज मान लीजिए यहाँ पर है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बोल रहे हैं कि जो इंक्रीज हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है एज दिस बॉय इज वॉकिंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो एक पॉइंट पे यहाँ पे तो 30 डिग्री, और जब वो और बिल्डिंग की उधर गया तो एक पॉइंट पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि वो इसने ये कितना डिस्टेंस जो है, ये कितना डिस्टेंस इसने वॉक किया है टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आप इसको मान लो ये आपका ये जो था ये ग्राउंड लेवल है, ये आपकी बिल्डिंग है, तो आप इसको ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी जो है वो आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर आपको ये ए सी डिस्टेंस जो है ये फाइंड आउट करना है कि इसने कितना डिस्टेंस जो है टुवर्ड्स द बिल्डिंग आया, कि जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो आपको जो फाइंड आउट करना है AC। अब AC के लिए आप क्या करेंगे? AC के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? AB माइनस BC। भाई AC निकालने के लिए AB पता हो और BC पता हो, तो AB में से आप BC माइनस कर देंगे तो आपके पास AC आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि मान लो आप पहले आप फाइंडिंग AB, तो फाइंडिंग AB के लिए आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD या इन ट्राइंगल ADB आप ये लिखेंगे। अच्छा, अब आप ये क्या देखा, ये आपकी 30 मीटर है बिल्डिंग, ठीक है, और ये है आपकी 1.5। तो 30 में से जब आप 1.5 को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आ गया 28.5। तो ये जो है BD जो है ये आ गई आपकी 28.5 मीटर। टोटल जो है तो BD जो आई आपकी वो आ गई 28.5 मीटर। कैसे आई भाई? आपको बिल्डिंग की पूरी हाइट दी गई है, उसमें से आपने ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको AE बोल दो और इसको आप DF बोल दो। तो आपने BD निकाला। अब BD निकालने के लिए आपने क्या किया? DF माइनस BF, ठीक है। अब DF क्या है? DF आपका पूरा 30 के इक्वल है। अब यहाँ पे ये क्या है? BF जो है ये AE, ये दोनों सेम है, ये 1.5 मीटर ही रहेगा, तो ये आपने निकाल लिया 28.5 मीटर। तो यहाँ ये आपका BD निकल आया। तो नाउ इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ये जो आपका बड़ा वाला भी जो आप ये इन बड़े वाला ट्राइंगल देखते हैं, इसके ऑपोजिट आप देख लीजिए, योर BD upon AB is equal to your perpendicular upon base is your tan of 30 degree. Now your BD is what? 28.5 upon AB,
tan 30 की आप वैल्यू जो है आप अपने लास्ट जो चैप्टर है जहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है वहां पे जाके देख सकते हैं. इट इज 1/√3. सो योर AB इज इक्वल टू 28.5 इंटू 28.5 इंटू √3. चलिए ये तो आपका AB आ गया. अब ये मैंने BD बता दिया था, BD कैसे कैलकुलेट किया. और अब आप उसके बाद AB के बाद आप BC निकालेंगे. नाउ फाइंडिंग BC. तो इन ट्राइंगल CBD, BD upon BC is equal to what? Tan of 60. Now what is BD is your again 28.5 upon BC, or your BC is equal to 28.5 upon √3. या इसको आपने रैशनलाइज कर लिया तो ये आ गया आपका 28.5 √3 अपॉन √3. आपने इसको काटा तो ये आ गया आपका 9.5 √3. ठीक है, तो ये आ गया आपका AB इज इक्वल टू 28.5, BC आ गया आपका BC इज योर 9.5 √3. अब आपको क्या निकालना है? आपको AC निकालना है. अब इन दोनों की जो वैल्यूज हैं इनको आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपका AC क्या आ जाएगा? AC विल बी योर AB. व्हाट इज AB? 28.5 √3 minus what is BC? 9.5 √3. So this comes out to be your 19 √3 मीटर. तो ये 19 √3 मीटर जो है इतना ये ट्रेवल किया है टुवर्ड्स द बिल्डिंग ये बॉय, so that the angle of elevation increases from 30 degree to 60 degree. So this is your question number 6. Now we move towards question number 7. एक तो आपको वैल्यूज याद रखनी है tan 30 tan 60 की. तो उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली और समझना है कि आपका क्या रेशियो बन रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन के आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. So the question number 7 is from a point on the ground. तो सबसे पहले क्या है कि एक इसमें बताया गया क्वेश्चन 7 जब आप करेंगे उसमें पढ़ेंगे बुक में कि एक है आपकी ट्रांसमिशन टावर. एक है आपकी ट्रांसमिशन टावर है. ठीक है, तो ट्रांसमिशन टावर है. So from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top fixed at the top of a 20 meter high building. ये जो है एक ट्रांसमिशन टावर जो है सपोज ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर अटैच्ड है. उसके ऊपर एक ये ट्रांसमिशन टावर है. ठीक है, तो आप इसको A बोल दो, B बोल दो, C बोल दो. सो योर AB इज योर transmission tower and your BC is your building. BC जो है वो आपकी यहाँ पर बिल्डिंग है. So the angle of elevation of the bottom and the top, bottom का ट्रांसमिशन टावर का और आपके टॉप का. तो जो बॉटम का है वो आपको दिया गया, वो जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम वाले का है 45 डिग्री. ठीक है, और जो टॉप का है ये जो टॉप का है ये है आपका 60 डिग्री. ठीक, इसको आपने बोल दिया टावर. एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है. ट्रांसमिशन टावर का जो नीचे का हिस्सा जो बॉटम है सबसे लोएस्ट वाला उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड से वो 45 डिग्री है और जो टॉप का है वो आपका 60 डिग्री है. ये आपको यहाँ पर गिवन है. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. आपको टावर जो है ये वाली जो टावर है इसकी जो है हाइट
फाइंड आउट करनी है। सो लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर बी x। तो जो मान लीजिए कि जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी जो हाइट है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, उसकी जो हाइट है से वो x है, ठीक है। और ये जो है ये आपको यहाँ पर 20 दिया गया है। तो अब आपने क्या करना है, इन ट्राइंगल, अभी पहले बड़ा वाला कंसीडर करते हैं, इन ट्राइंगल एडीसी में भाई एडीसी में ये जो 60 डिग्री का है इसके ऑपोजिट आपका क्या है, इसके ऑपोजिट आपका ये दिया गया है। तो दिस इज योर x, तो दिस इज योर x प्लस 20, ठीक है। तो x प्लस 20 अपॉन CD, और CD को भी से आप यहाँ पर y बोल दो इसको, ठीक है। तो x अपॉन 20 इज इक्वल टू योर tan ऑफ 60 डिग्री, और योर x प्लस 20 अपॉन y इज योर √3, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम छोटा वाला ले रहे हैं। छोटे वाले ट्राइंगल में क्या है, इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC 20, इसके ऑपोजिट, इसके जो ऑपोजिट है वो क्या है, 20 BC। तो BC लिख लीजिए आप सीधे, पहले BC लिख देते हैं, BC अपॉन CD इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ 45, और योर BC इज इक्वल टू CD, और CD आपने क्या लिया है, y लिया हुआ है, BC आपका कितना है 20 है, तो ये जो y की वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी यहाँ पर 20। अब आपने क्या करना है, ये वाली y की वैल्यू यहाँ डाल दी, तो x प्लस 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू √3, और x इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, x इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर्स। तो जो ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है दिस इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। सो दिस इज योर हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. So the question number 8 is, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. एक स्टैचू है जो कि एक पेडेस्टल है, से ये आपका पेडेस्टल है, ये आपका पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू है, ठीक है। ये आपका एक, ये जो है ये क्या है, ये एक स्टैचू है, और ये जो स्टैचू की जो हाइट दी गई है वो है आपकी 1.6 मीटर। ये स्टैचू जो है ये है 1.6 मीटर। तो से दिस इज योर A, दिस इज योर D एंड दिस इज योर C। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू जो है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। अब ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये कह रहे हैं कोई पॉइंट है, इस पे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द ऑफ द टॉप स्टैचू। अब ये स्टैचू है तो स्टैचू का जो टॉप है वो यहाँ पर पॉइंट आया, तो जो स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। सपोज आपने इसको बोल दिया पॉइंट बी, और सेम एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट the angle of elevation of the top of the pedestal, and from the same point the angle of elevation, और सेम पॉइंट से जो टॉप ऑफ द पेडिस्टल है, तो सेम पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल जो है वो बना हुआ है आपका 45 डिग्री। आपको फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल से P। So let the height of pedestal is equal to P, ठीक है। आपको ये P जो है ये यहाँ पर फाइंड आउट, P जो है वो फाइंड आउट करना है। चलिए, नाउ इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल BDC जो है वो मान लीजिए वो आपने ये लिया हुआ है। जब यहाँ पे क्या है कि आपको ये भी नहीं पता, तो लेट आप बोल दो BC इज इक्वल टू x। ये वाला भी आपको डिस्टेंस नहीं पता, तो आप मान लो कि ये जो है आपने x के बराबर मान लिया। तो अब आपने BDC में क्या देखा, BDC में देखा आपने CD, दिस इज CD अपॉन BC इज इक्वल टू tan 45, और योर CD क्या था, हाइट ऑफ द पेडेस्टल विच इज P, दिस इज x, दिस इज 1। एक इक्वेशन हो गई आपकी P इज इक्वल टू x। नाउ अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC योर AC upon BC is equal to tan of 60 degree. Now what is AC? AC is your 1.6 plus by AC क्या है, AC is your AD plus CD, AD है 1.6 और CD क्या है, P है जो कि हाइट ऑफ द पेडिस्टल है, तो दिस इज 1.6 प्लस P, तो AC is your 1.6 प्लस P। BC आपको नहीं पता है तो आपने यहाँ पे x ही लग लिया, दिस योर √3। अब यहां से आपने देखा P बाई एक्स इज इक्वल टू, तो P की जगह आप x की जगह P भी लिख सकते हैं, तो दिस इज योर 1.6 प्लस P अपॉन P इक्वल टू √3। ये हो गया आपका 1.6 प्लस P इज इक्वल टू √3P, और योर 1.6 इज इक्वल टू P इंटू √3 माइनस 1, और या P इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं P इज इक्वल टू योर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको हम रैशनलाइज करते हैं, अपॉन √3 प्लस 1, ये माइनस P A प्लस B इज योर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, so this is your 1.6 √3 plus 1 upon 2, so this is your 0.8 into √3 plus 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये आपकी जो P जो निकली, जो हाइट ऑफ द पेडिस्टल है विच इज 0.8 इंटू √3 plus 1 मीटर्स में। ठीक है, ये दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। फिगर अगर आपकी ठीक बन जाती है तो आपका क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या अलग सही से उसको समझा है। और वो समझेंगे जब आपकी फिगर बन जाएगी, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, और क्या चीज गिवन है देखना है। हाइपोटेन्यूज अगर P बाई एच हो रहा है तो साइन लगा देंगे, B बाई एच है तो कॉस लगा देंगे, और P बाई B हो रहा है तो tan लगा देंगे। 9, तो सपोज आपके पास एक बिल्डिंग है AB इसमें, और एक आपकी है टावर, ये आपके दोनों सेम उस पे बना देते हैं। ठीक है, ये AB जो है वो एक बिल्डिंग है, और जो CD जो है वो एक टावर है। अब आपको क्या दिया गया है, आपको ये दिया गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर का जो है वो है आपका 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर गिवन है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर को बताया गया है कि ये 50 मीटर की है। ठीक है, टावर जो है वो 50 मीटर है। आपको फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको AB जो है वो फाइंड आउट करना है। तो लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू H मीटर्स। ठीक है, अब ये आपने मार्किंग कर ली। नाउ
in triangle ADB। अब पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं जिसमें कि ये 30 डिग्री गिवन है, तो ये 30 डिग्री जो है तो ये इसके ऑपोजिट क्या आएगा, ये आगे आपका परपेंडिकुलर आ गया। दिस इज योर AB अपॉन BD इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ 30 डिग्री। तो BD को आपने मान लो x ले लिया, AB क्या लिया था, h अपॉन x इज इक्वल टू योर 1/√3, और योर x जो है मान लो आपने x निकाला तो दिस इज योर √3h। तो ये जो BD डिस्टेंस आया वो आपने निकाल लिया है यहाँ पर √3h। नाउ अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल BDC, अब आपने ये वाला ट्राइंगल देखा BDC, तो इसके ऑपोजिट जो है परपेंडिकुलर इसका क्या बन रहा है, CD, और नीचे तो BD ही है, इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो अब CD आपको गिवन है 50, BD है x, tan ऑफ 60 क्या होता है आपका, √3 होता है। तो योर x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 50 अपॉन √3, तो x को आपने यहां लिख दिया 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h, और योर h इज इक्वल टू 50/3 मीटर। तो जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो है आपकी 50 अपॉन 3 मीटर। सो दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड योर height of the building. Now we are doing our question number 10, which is the last question for today's video. Question number 10. Question number 10 is, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. मान लीजिए ये रोड है, यहाँ पे दो इक्वल साइड की दो पोल्स हैं। ठीक है, ये से AB है और ये वाली से CD है। तो AB जो है वो CD के इक्वल है, ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है कि AB जो है वो CD के इक्वल है, विच इज 80, और जो रोड की जो विड्थ है वो बताई गई है कि वो है आपकी 80 मीटर। तो ये आपको BD जो है वो 80 मीटर यहाँ पर गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब रोड पर एक कोई पॉइंट है, मान लो ये E पॉइंट है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ दीज पोल्स, एक का जो है वो 60 है, एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। एक का 60 है और एक का 30 डिग्री है, ऐसा बताया है उन्होंने। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो AB और या फिर CD जो है इनको आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने AB निकाल लिया तो CD भी उसी के इक्वल है, क्योंकि उनकी जो हाइट है वो सेम है। और आपको क्या निकालना है, फाइंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो पॉइंट E है BE निकालना है आपको, और ED निकालना है, ये जो है ये आपको यहाँ पर निकालना है। चलिए, तो अब उसके लिए आप क्या करें, लेट ED इज इक्वल टू वाई। भाई अगर ED y है तो BE क्या हो जाएगा, टोटल 80 है तो BE हो जाएगा आपका 80 माइनस y। ठीक है, लेट हाइट ऑफ द पोल्स बी x। तो दोनों ही क्योंकि बराबर हैं तो दोनों ही जो है वो x है। नाउ इन ट्राइंगल ABE परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज योर x अपॉन BE क्या है आपका 80 माइनस y इज इक्वल टू योर tan ऑफ 60 डिग्री। सो x अपॉन 80 माइनस y इज इक्वल टू योर
x इज इक्वल टू x अपॉन 80 माइनस वाई इज इक्वल टू √3 और x इज इक्वल टू योर 80√3 माइनस √3 y। तो एक तो आपके पास ये आ गई। दूसरी, इन ट्राइंगल CDE जो है ये वाला जो आपका ट्राइंगल बना हुआ है, तो अब इसमें क्या है, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर है x अपॉन, और ED आपका क्या दिया गया, ED आपका y के इक्वल है, इज इक्वल टू योर tan ऑफ 30 डिग्री, और x अपॉन y इज इक्वल टू योर 1 अपॉन √3 और योर x इज इक्वल टू y बाय √3। एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। तो अब आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इज योर 8, दोनों ही x है, माइनस √3y इज इक्वल टू y अपॉन √3, या ये बन गया आपका 80√3 इज इक्वल टू y अपॉन √3 प्लस √3y, और y को अगर कॉमन ले लिया 1 बाय √3 प्लस √3, दिस इज योर y इंटू 1 प्लस 3 अपॉन √3। ठीक है, तो ये बन गया आपका 80√3 इज इक्वल टू 4y अपॉन √3, इधर आप लेके गए तो ये हो गया आपका 80 इंटू 3 इज इक्वल टू 4y, और योर y इज इक्वल टू योर 80 इंटू 3 अपॉन 4। y की जो आपके पास वैल्यू आई, y जो आ गया वो आ गया आपका 60 मीटर। y जो था आपका y आपका क्या था, ED था, ED आपने y के इक्वल लिया था, तो ED जो था वो आपका y के बराबर है, y आ गया आपका 60 मीटर। अगर ये 60 है तो ये 80 माइनस 60 जो है ये हो गया आपका 20 मीटर। तो एक पोल जो है वो इस पॉइंट से 60 मीटर पर है और एक पोल जो है वो इस पॉइंट से 20 मीटर पे है। अब आपको क्या निकालना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x आपका क्या था, x एक आपका आया था y बाय √3, तो आपने x की डाल दी y अपॉन √3, दिस इज जस्ट 60 अपॉन √3, आपने रैशनलाइज कर दिया तो ये आ गया आपका 60 इंटू √3 अपॉन 3, और दिस इज योर 20√3। तो ये आ गया आपका x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 20√3। तो जो हाइट ऑफ द पोल्स है वो 20√3 है। एक पोल का जो डिस्टेंस है पॉइंट E से 20 मीटर है इस वाले का मान लो, और एक पोल का जो है वो 60 मीटर है। तो दिस इज, यू हैव सॉल्व्ड योर question number 10. So in today's video we have solved question number 6 to question number 10 of exercise number 9.1, and in our next video we will be discussing the further questions. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।